हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? चलिए थोड़ी देर के लिए सीजेपी जंतर पंतर सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाते हैं और देखते हैं पड़ोसी मुल्क में क्यों साथियों हड़कंप मची हुई है। हड़कंप किस चीज की मची है कि भैया ऐसा क्या बोल दिया सर्जियो गौर ने, जो भारत में एम्बेसडर हैं ऑफ यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माना जाते हैं। तो भैया ऐसा क्या हो गया कि बवाल हो गया। हुआ ये कि यूएसए के एम्बेसडर गए जम्मू एंड कश्मीर के टूर पे। उमर अब्दुल्ला से भी वहां उनकी बड़ी अच्छी वार्ता हुई, मुलाकात हुई। वहां से निकलने के बाद उनका एक बयान आ गया, इट इज अ प्लेजर टू बी हियर, यानी जम्मू एंड कश्मीर आना मेरे लिए बड़ी सुखद एहसास हो रहा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का अभिन्न अंग है, बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये लाइन जानबूझ के बोली गई है जलाने के मारे। और दूसरा भी एक एंगल हो सकता है, भी आप लोगों को बताता हूं। मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बड़ी मुझे खुशी हो रही है, बड़ा मैं उत्साहित हूँ। बड़ी अच्छी मेरी यहाँ पर मीटिंग हुई है और उमर अब्दुल्ला के साथ, और हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। और मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि रिलेशनशिप अच्छा डेवलप हो बिटवीन हमारी एम्बेसी, एम्बेसडर एंड द जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। इन पर मैं इसमारे ज्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि पहले ये ऐसा हो सकता है कि अच्छे रिश्ते दिखाकर सबको खुश कर दें और सबको इंप्रेस कर दें, और उसके बाद कोई ऐसा बयान दे दें जिससे भारत की कूटनीति की फजियत हो। ये लोग बड़े खिलाड़ी हैं ना, तो इन पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। तो साहब ये इनका बयान क्या आया कि पाकिस्तान में मान लो मिर्ची लग गई। और इससे पहले आगे बताऊं, ये तो एक मौखिक खबर है, एक परमानेंट बड़ी खतरनाक खबर साथियों पाकिस्तान से आने वाली है, जिसमें ये जो शरीफ परिवार और ये भुट्टो परिवार की जो राजनीति चल रही है ना पाकिस्तान की, इसकी बहुत लंबी फजियत साथियों होने जा रही है। वो अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूं। वो स्थायी खबर है, और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ी नोकझोंक देशों में चलती रहती है। अब सर्जियो गौर के इस बयान से पाकिस्तान में आग लग गई भाई। उन्होंने चार्ज दी अफेयर को बुला लिया कि आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं, आपको किसने अधिकार दिया उसको ये बोलने का कि भारत का अभिन्न अंग है? ये तो यूनाइटेड नेशन तय करेगा। ये तो आप भी जानते हैं वो डिस्प्यूटेड हिस्सा है। आप ही के प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं इसमें मध्यस्थता और मीडिएशन करा सकता हूं, और आप ही आके यहां पर बोल रहे हैं कि ये भारत का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो ये सब क्या है भैया? आप अपने बयान वापस लीजिए। खैर साहब, ये बवाल वहां पर मचा हुआ है। देखिए सर्जियो गौर और यूएसए की जो राजनीति है, ये अभी एफसीआरए से भी पहले बड़े सुधर गए थे। इनका बयान आया था, याद है, रूबियो का, कि भैया हम अपना एनजीओ का पैसा हम एनजीओ को देते हैं, पर एनजीओ किसी और एनजीओ को देती है। इससे अच्छा सरकार सीधे सरकार को दे, और सरकार वहां पर उस पैसे को खर्च करे, जो भी हमारी स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर की, चाइल्ड वेलफेयर की, वुमेन वेलफेयर की, एजुकेशन, मेडिसिन को लेकर। तो वो ऐसा माना भी गया था कि भारत को इंप्रेस करने के लिए कि एफसीआरए से थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाओ। अब ये जो बयान आया है, ये मुझे जब इन्होंने ये लाइन बोली है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ये जानबूझ के मुझे लग रहा है खुश करने के लिए बोली है। क्या इनकी फंसी हुई है? एफसीआरए तो नहीं फंसा हुआ है। और या ये भी हो सकता है कि ये पहले डायरेक्टली उमर अब्दुल्ला से रिश्ता निकालने जा रहे हैं। भैया क्यों निकालने जा रहे हो? क्या हम ये पसंद करेंगे कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली आए और सीधे जाके सर्जियो गौर से मिलें? तो इस अच्छाई में को भी मैं एज ए स्टूडेंट, एज एन एनालिस्ट, शक की नजर से साथियों देख रहा हूं। तो साहब यहां पर जब उन्होंने बुलाया, पाकिस्तान के ने जब इनके चार्ज दी अफेयर को बुलाया, उसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी भारत की एम्बेसी के खिलाफ। वो जो बाहर जो बैरिकेड सिक्योरिटी के लिए लगते हैं, लाइन वाइन लगाने के लिए, उनको हटवा दिया। भारत ने तड़ से उसका जवाब दिया। भारत ने जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो हमने भी हटा दिया, और साथ में बुलडोजर चला दिया। जितने भी इन्होंने शेड बेड बाहर निकाल रखे थे, परमानेंट लोहे की बेंचेस लगा रखी थी, डिमार्केशन कर रखा था, उस पर पूरा चाणक्यपुरी में भैया बुलडोजर चल गया। तो ये तो इनकी जो अपनी टेंशन है ये तो चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान से एक बड़ी खतरनाक खबर आ रही है। 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोगों को पाकिस्तान का याद होगा, जिसमें असीम मुनीर को उसके बाद फील्ड मार्शल बनाया गया था, एयरफोर्स, नेवी और इन सब का हेड बना दिया गया था। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी गई थी कि पूरे जिंदगी आप पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, यानी कद बड़ा कर दिया गया था, फील्ड मार्शल बना दिया गया था। अब खबर यह आ रही है कि 28th अमेंडमेंट आ सकता है पाकिस्तान से। 28 अमेंडमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की बात कर रहा है, जैसा इजिप्ट में है और तुर्किया में है। 10 साल की गवर्नेंस का एक पूरा प्लान बनके, प्रोग्राम बनकर सामने आ रहा है।
जिसमें नया एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका सामने आ रहा है, प्रोविंसेस को काट कर छोटा किया जा रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर की गवर्नेंस कैसे होगी यह बदलाव आ रहा है, फाइनेंस का वितरण अलग अलग प्रोविंसेस में कैसे होगा यह बदलाव आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह आ रही है जो अभी ब्रेकिंग स्टोरी है, अनफोल्डिंग स्टोरी है, कि आर्मी का इलेक्शंस में क्या रोल होगा, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ लाया जा रहा है, ताकि जो फॉरेन डिग्निटरीज आए या बाहर के विदेशी कूटनीति को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर जो दौरे हों, उसमें आपने देखा होगा हाल में जब जहां भी ये जाते हैं, दोनों चिंगू मुंगू साथ जाते हैं, तो उसमें जो प्रेसिडेंट होगा या आर्मी का जो फील्ड मार्शल होगा, ये पावर कुछ मर्ज किए जा रहे हैं और वो भी इस तरह बाहर टूर पर जाया करेगा। कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन हो, ब्रिक्स हो, कुछ भी हो, और जब बाहर से लोग आएंगे तब वो उनसे भी मिलने आएंगे, वो उनको भी एंटरटेन करेगा। अभी भी पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है, लेकिन ये कि नया फॉर्मूला आ रहा है जो समझिए अगर 28th अमेंडमेंट आ जाता है, भी ये ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है, थोड़ा सा घुस के पढ़िएगा तो मिल जाएगा आपको। तो ये साथियों एक बड़ी खबर है। अब आप लोगों को एक पुरानी बात याद दिला दूं जिसमें मैंने तारीफ करी थी पाकिस्तान की। दो जगह भी हाल में मैंने तारीफ की है पाकिस्तान की। एक बार याद है मैंने आपको बताया था, जो पुराने साथी हैं, कि इस बार जो मुनीर है बहुत खूबसूरत गेम खेल रहा है। बदलते वक्त के साथ याद आ जाएगा आप लोगों को, हो तो अगर याद आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, कि बहुत ही नरम तरीके से मार्शल लॉ ला रहा है, बड़े ही संजीदा और गंभीर और बड़े प्यार से मिलिट्री रूल पाकिस्तान में ला रहा है, ताकि हल्ला भी ना मचे कि भैया देखिए तख्ता पलट हो गया, और तख्ता पलट हो भी जाए। आप लोगों को अच्छी तरह ये बात याद आ गई होगी। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ये पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। सब ये एक्सपर्ट्स कह रहे थे पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा, आपका भाई का छोटा सा मंच बोल रहा था कि नहीं, धीमे से मार्शल लॉ अंदर घुसेगी, प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, पावर सारे उनके पास आ जाएंगे, और कहने को प्राइम मिनिस्टर भी रहेगा या कोई और भी रहेगा। तो ये साथियों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो आने वाला है। दूसरी जो मैंने तारीफ करी अभी हाल में पाकिस्तान की, वो करी कि ईरान और अमेरिका की युद्ध को लेकर मैं ये मान के चल रहा था कि पाकिस्तान फंस गया है, लेकिन कुछ ऐसे हालात बदले, इंडोनेशिया ने मना कर दिया मीडिएशन करवाने से, यूरोप ने मना कर दिया, कहीं के लिए ईरान ने मना कर दिया, तब जो पाकिस्तान को जिम्मेदारी मिल गई, वहां ये अपनी ऐसी की तैसी जो इनकी होने जा रही थी ईरान को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, वहां पर ये बचते हुए एंड में नजर आए। देखिए यार, एनालिसिस में वही मजा आता है जो आपको नजर आए, और आपको जितना भी स्टडी करें फिर आप वही बात बोलें। तो ये दो चीजें, तो ये मुनीर ने दोनों बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, और ये चिंगू मिंगू की समझौता भी हो सकता है कि तुम भी खुश, तुम भी बैटिंग करते रहो, मैं भी खुश, एक मिल के एक डुएट करके हम लोग एक गाना गाते हैं, पिक्चर चलाते हैं जिसमें हम दोनों होंगे और किसी को आसानी से बीच में नहीं घुसने देंगे। या ये भी हो सकता है कि धीरे से शरीफ को लात पड़ जाए और मुनीर साहब अपना कोई पपेट वहां पर प्राइम मिनिस्टर लाकर बिठा दें। तो ये है साथियों लेटेस्ट अपडेट। इमरान खान के बारे में भी आपको, हेल्थ को बारे इसको आपको पता होगा, इमरान के बारे में अपडेट। तो ये है साथियों, अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि 28th अमेंडमेंट आता है या नहीं आता है। और भारत में जो सर्जियो गौर साहब ने ये बयान दिया है, इसका कहीं कनेक्शन एफसीआरए से तो नहीं है, या धीरे से ये जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में तो नहीं घुसना चाह रहा है। ये मेरा दिमाग है, कभी कभी थोड़ा ओवर सोचने लगता है। अगर आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट करके ब्रदर जरूर बताइएगा, अनसेटिस्फाइड हैं तब भी बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।